वाइब्रेंट गुजरात समिट है। आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज इसमें ऑपरेट करेंगी। 2024 में जो है इंडिया राइजिंग सुपर पावर जो है वो बन जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो राइजिंग एज अ बेकारी नेशन है। खास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं कश्मीर में 2019 से, उससे तो जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाहते अब पाकिस्तान से। 2 दिन पहले इंडिया और यूएई जो है उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की। गुजरात सिटी है जहां की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, बहुत ही कमाल का स्टेप लिया गया है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। भारत में पहली दफा होने जा रहा है कि सबमरीन सर्विसेज जो है वो टूरिज्म के लिए खोली जाएगी। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से ये पोस्ट सामने आ रही है कि भाई वो जॉब्स का हब बन चुका है, इतनी वहाँ पे जॉब्स क्रिएट की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ। इंडिया अगर आप देखें तो 90s में इंडिया का बहुत बुरा इकोनॉमिक सिचुएशन थी, यहाँ तक कि उनको अपना गोल्ड रिजर्व जो थे वो भी गिरवी रखवाने पड़ गए थे। उस वक्त उन्होंने डिसाइड किया कि हम हमारी पॉलिटिकल डिफरेंसेस जितने मर्जी हों, हमने इकोनॉमी के ऊपर कंसेंसस रखना है। हम यहाँ से ख्वाहिशमंद होते हैं ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कि हम इंडिया जाएं, वहाँ ट्रांसप्लांट करवा के लेके आए। जो मरीज होते हैं मतलब उन्होंने अपनी कौम के लिए, नेशन के लिए काम किया है। नमस्कार दोस्तों, पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि यूएई ने तकरीबन 80 to 85 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट सिर्फ गुजरात में यहाँ पर अनाउंस किया था। अब देखिए कि क्या क्या चीजें हो रही है। पिछले दिनों भी एक न्यूज आई थी कि टाटा की एक वैल्यूएशन इतनी हो गई है कि भाई वो पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। मतलब एक ऐसा कंट्री जो साथ में आजाद हुआ था, जिसकी अच्छी खासी पॉपुलेशन अगर आज की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 20-22-25 करोड़ है, जो कम नहीं होती है। ठीक है, अगर वो अपने इंस्टीट्यूशंस, अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो अपनी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो ठीक तरीके से बनाता, क्योंकि देखिए आज इतने एक्टर्स बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है और पाकिस्तानी आर्मी को लगता है कि नहीं ये भाई ठीक नहीं है, तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, वो प्रधानमंत्री को ही हटा दिया जाता है। जब दोनों एक पेज पर होते हैं तब दूसरे कंट्री पर आतंकवादी हमला हो जाता है, वो नॉन एज नॉन स्टेट एक्टर। तो कैसे भी करके यहाँ पर रिलेशन उनके आसपास के कंट्री के साथ सुधर नहीं रहे हैं, और ऊपर से दिक्कत ये हो जाती है कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रहा है, और पाकिस्तान और इंडिया में तो भर भर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो यही सारी चीजें होती है जो आपको एक स्ट्रांग कंट्री बनाती है। 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन छोटी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान पता नहीं इस चीज को क्यों यहाँ पर इस चीज को कैश नहीं करवाता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। भारत के अंदर, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है, और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। मैं देख रहा था कि अभी हाल ही में जापान जो है एक स्कॉलर है, रिसर्च स्पेस के जो है, जो स्पेस साइंस के ऊपर जिनकी अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेक्टर को समझते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया जो है दैट विल इमर्ज एज ए बिगर कॉम्पिटिटर टू जापान देन चाइना इन स्पेस, क्योंकि जापान जो है वो फर्स्ट एवर पिन पॉइंट लैंडिंग करना चाहता है चांद के ऊपर इस जनवरी में। सो कहा जा रहा है कि जो स्पेस रेस है ये हीट अप हो रही है 2024 में, जिसमें जो मेन प्लेयर्स होंगे वो जापान, चाइना और इंडिया होंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही?
हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हमारी डायरेक्शन क्या है, हम क्यों इस मंजिल पे हैं, हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है, हम क्यों ये डिजर्व नहीं करते। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। और आपको पता है जो गुजरात है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया, 22-23 साल डायरेक्ट वहां पे, देखिए ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उन्होंने एक चेंज लाया, एक रूल सेट किया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो मेरा ख्याल है मेक इन इंडिया ने जो है वो मेड इन इंडिया कर दिया है। अब आप देखें कि इंडिया के अंदर हर चीज़ जो है वो खुद बनती है, सुई से लेके जहाज तक, हर मिसाइल वो अपने मुल्क के अंदर बना रहे हैं। और इवन के उन्होंने अपनी इम्पोर्ट पे ज़्यादा कम और एक्सपोर्ट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। अब आप देखें कि इसी तरह जो है मुल्क की मौशियत बढ़ती है। आप देखें वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। कितने सालों से आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। अब इंडिया की इकॉनमी देख लें, कोई ऐसा मुल्क जिसके साथ उनकी ना बनती हो, जिनके साथ वो ट्रेड ना कर रहे हो। एग्जैक्टली आप देखें इंडिया के जो आप अगर वर्ल्ड के बिलियनर्स का भी देखें तो इंडिया में तकरीबन कोई 167 बिलियनर्स हैं। लाइक टाटा कंपनीज है, अडानी ग्रुप है। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने एक पॉलिसी होती है कि आपके जो मेन फैक्टर होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया वाले करप्ट नहीं है, दे आर मोस्ट करप्टेड नेशंस, हमारे जैसे ही हैं। बट पॉइंट ये है कि उन्होंने एक रूल्स एंड लॉ को और उसके बाद जो उनके इकॉनमी जो इन्वेस्टर्स था उनका एक एतमाद जीता है। और बीइंग उनके एक 1 बिलियन से ज़्यादा आबादी होने की वजह से, 1 अरब आबादी ज़्यादा होने की वजह से इनको एक वो भी एज मिल जाता है कि उनकी लेबर जो है वो सस्ती होती है। तो पाकिस्तान को इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एज नहीं मिलता और कोई भी इन्वेस्टर को अपनी मार्केट देखेगा। लाइक बात सुने, ट्रस्ट तो गेन करना पड़ता है ना। अगर इंडिया ने इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट गेन किया है तो आज पूरी दुनिया उसमें इन्वेस्ट कर रही है। आपके मुल्क में इन्वेस्टर क्यों नहीं आता? क्योंकि आपने ट्रस्ट गेन नहीं किया, आपने उन्हें फेवरेबल पॉलिसीज नहीं दी, आप उन्हें अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहे। अमेजोन आया पाकिस्तान में, क्या हाल किया हम लोगों ने अमेजोन का, हमने इतना फ्रॉड किया, अमेजोन ने अपना बोरी बिस्तर लपेटा और पाकिस्तान से चला गया।